क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के बड़े शहरों में एक अजीब सी खामोशी छा रही है? एक पलायन चल रहा है। लोग शहर की भीड़-भाड़ से निकलकर ऊंची-ऊंची दीवारों के पीछे जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए आज इसी गेटेड ब्लूप्रिंट की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये हमारे जीने के अंदाज को किस तरह बदल रहा है। इसे हम एक महानगरीय पलायन कह सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ घर बदलना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये शहरों के बेहिसाब दबाव से खुद को बचाने की एक कोशिश है। और ये कोशिश हमारी पूरी जीवन शैली को नए सिरे से गढ़ रही है। ये सवाल आज कई लोगों के मन में जरूर आता होगा। रोज घंटों का ट्रैफिक जाम, सांस लेना मुश्किल करता प्रदूषण और पानी की किल्लत, ये कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो अब शहरी जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं और उसे बहुत मुश्किल बना रही हैं। और देखिए, इन्हीं मुश्किलों की वजह से एक नया पलायन शुरू हो चुका है। लोग शहर के शोर शराबे वाले केंद्र से दूर इन गेटेड बबल्स में जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है। ये शहरी जीवन शैली में आया एक ऐसा मोड़ है जिसके नतीजे शायद बहुत गहरे और गंभीर हो सकते हैं। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और इस पलायन की असली वजह को समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ, हमारी शहरों की हालत के बारे में जो एक आम सोच बनी हुई है ना, आज उसे भी तोड़ते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि शहरों की सारी समस्याओं की जड़ बढ़ती आबादी है। पर क्या सच में ऐसा है? असलियत कुछ और ही है। असली वजह है हमारे शहरों की पुरानी कमजोर हो चुकी नींव। सोचकर देखिए, हमारे शहरों का जो पूरा सिस्टम है, सीवेज, पानी की निकासी, सड़कें, ये सब 1990 के दशक की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। और आज हम पर 2026 का बोझ है, तो जाहिर सी बात है ये पुराना ढांचा अब जवाब दे रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई आर्किटेक्ट आपको बताएगा कि अगर किसी बिल्डिंग की नींव ही कमजोर हो तो वो टिक नहीं सकती, वो गिरेगी ही। बस यही हाल हमारे शहरों का है, जो अपनी पुरानी बुनियाद के बोझ तले ढहने की कगार पर हैं। तो इस बड़ी समस्या का हल क्या निकाला जा रहा है? डेवलपर्स एक नया चमकता हुआ सपना बेच रहे हैं, और वो सपना है इन गेटेड कम्युनिटीज की एक परफेक्ट प्लान की हुई दुनिया का। आइए देखते हैं कि आखिर ये ब्लूप्रिंट काम कैसे करता है। ये जो गेटेड कम्युनिटीज इतनी आकर्षक लगती है ना, वो असल में 3 बड़े आइडियाज पर टिकी हैं। पहला, एक कंट्रोल्ड इकोसिस्टम। दूसरा, एक सोशल फिल्टर। और तीसरा, वर्टिकल यानी ऊंचाई की तरफ बदलाव। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला स्तंभ है एक ऐसी दुनिया बनाना जो अपने आप में पूरी हो, जहां स्कूल, जिम, दुकानें, सब कुछ उस गेट के अंदर ही मिल जाए। मतलब वहां रहने वालों को अपनी किसी भी जरूरत के लिए बाहर के फैल होते शहर से कोई वास्ता रखने की जरूरत ही ना पड़े। दूसरा स्तंभ सामाजिक जुड़ाव से है। अक्सर लोग ऐसी जगह रहना चाहते हैं जहां उनके जैसे ही सामाजिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड के लोग हों। इससे होता यह है कि ये कम्युनिटीज एक तरह के इको चेंबर बन जाते हैं। मतलब ऐसी जगहें जहां बस एक ही तरह की सोच गूंजती है और अलग-अलग विचारों के लिए जगह कम हो जाती है। और तीसरा स्तंभ, वो तो एक सीधी सादी मजबूरी से पैदा हुआ है। हमारे शहरों में जमीन तो बची नहीं है, तो आर्किटेक्चर अब जमीन पर फैलने की बजाय आसमान की तरफ बढ़ रहा है। ऊंची ऊंची इमारतें बनाना ही अब नया नॉर्मल है। ये सब सुनने में तो किसी सपने के सच होने जैसा लगता है ना? एक परफेक्ट सॉल्यूशन। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। तो चलिए अब देखते हैं कि स्वर्ग जैसी दुनिया की असली कीमत क्या है और इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये सच में कोई समाधान है, या फिर ये बस एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला पिंजरा है जो हमें शहर की कड़वी सच्चाई से बस दूर रखता है। और ये जो शब्द है ना, सुनहरा पिंजरा, ये इस पूरी स्थिति को शायद सबसे अच्छे तरीके से बयां करता है। बाहर से देखने में सब कुछ बेहतरीन, शानदार, पर अंदर से शायद एक तरह की कैद। तो यहाँ एक बहुत सीधा सा सौदा है। सुरक्षा और सुविधा का वादा मिलता है और बदले में कीमत चुकानी पड़ती है अपनी प्राइवेसी और अपनी आज़ादी की। वहाँ रहने वाले अपनी हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए उस मैनेजमेंट सिस्टम पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। और इसका एक और भी गहरा असर होता है। जब पार्क, बाजार, चौक, मतलब वो सार्वजनिक जगह जहां हर तरह के लोग आपस में मिलते जुलते हैं, जब वो जगह ही गायब होने लगती हैं, तो समाज का ताना बाना कमजोर पड़ने लगता है और लोकतंत्र की आत्मा भी मुरझाने लगती है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाके खत्म करते हैं।
सवाल ये है कि आखिर एक शहर बनता किस चीज से है? और शायद जवाब इस एक लाइन में ही छिपा है। किसी भी शहर की असली पहचान उसकी ऊंची इमारतें या चौड़ी सड़कें नहीं होती, बल्कि उसके लोग होते हैं। उनका मिलना जुलना, उनकी अलग अलग कहानियां, यही शहर को जिंदा रखती हैं। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। क्या इसी तरह की अलग थलग, दीवारों में बंद, गेटेड कम्युनिटीज ही हमारे शहरों का भविष्य है? या फिर हमें शहरों की उस असली, कमजोर होती नींव को फिर से मजबूत करने का कोई और रास्ता खोजना होगा?